झारखंड में तेजी से फैलते कोचिंग संस्थानों के नेटवर्क को अब कानून के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इन शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आगामी मॉनसून सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिसका नाम होगा झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। यह कानून कोचिंग इंडस्ट्री को नियमित करने के साथ साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों को हो रही समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण का रास्ता खोलेगा। इस प्रस्तावित कानून की सबसे अहम विशेषता यह है कि इसमें वाइंड अप पॉलिसी शामिल की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान कोर्स के दौरान बीच में ही संचालन बंद कर देता है या बच्चों को नामांकन के समय बताए गए अवधि से पहले ही कोर्स को खत्म कर देता है, तो उसे छात्रों की शेष फीस लौटाने और कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय देनदारियों को चुकाने की बाध्यता होगी। उदाहरण से समझिए, जैसे किसी कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट ने एडमिशन कराया। एडमिशन के समय उसे बताया गया कि कोर्स 9 महीने का है, जिसके लिए उससे 9 महीने की फीस ले ली गई। लेकिन पढ़ाई अगर 5 महीने में ही खत्म कर दी जाती है, तब तो पेरेंट्स से फिजूल में 9 महीने के कोर्स की फीस ली गई, जो कि गलत है। अब ये कानूनी रूप से भी गलत माना जाएगा अगर ये बिल अस्तित्व में आता है। इससे न केवल कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि बच्चों की शैक्षणिक निरंतरता और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। प्रस्तावित कानून उन सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा जिनमें 50 से अधिक छात्र नामांकित हैं। इन संस्थानों को अपने परिसर में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने पर भी अब सख्त कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी। अक्सर देखा गया है कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे छात्रों की सफलता का दावा करते हैं जिन्होंने वहां पढ़ाई की ही नहीं होती है। इससे न सिर्फ छात्रों को गुमराह किया जाता है, बल्कि अभिभावकों को भी धोखे में रखा जाता है। इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए अब हर कोचिंग संस्थान, छात्र, ट्यूटर और मनोचिकित्सक के लिए अलग-अलग आईडी कार्ड्स का प्रावधान किया जा रहा है। संस्थान के लिए सीसीआर यानी कि कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, छात्रों के लिए सीईडी यानी कि कोचिंग एनरोल्ड डेटा कार्ड, शिक्षकों के लिए सीटीआर यानी कि कोचिंग ट्यूटर रजिस्ट्रेशन कार्ड और मनोचिकित्सकों के लिए सीएमसी यानी कि कोचिंग मेंटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। इन आईडी कार्ड्स के माध्यम से यह पता लगा पाना आसान होगा कि कौन सा छात्र किस संस्थान में पढ़ रहा है और कौन सा शिक्षक वहां कार्यरत है। इससे डुप्लीकेट दावे, दोहरे शिक्षण और फर्जी विज्ञापन पर प्रभावी रोक लगेगी। वहीं अगर किसी संस्थान में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र नामांकन ले रहे हैं, तो उस स्थिति में माता-पिता या अभिभावक की अनुमति के साथ साथ उनकी मौजूदगी भी अनिवार्य होगी। यह कदम नाबालिगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि सरकार कोचिंग संस्थानों को अब झारखंड भवन उपविधि 2016 के दायरे में लाएगी। इस उपविधि के अनुसार कोचिंग संस्थानों में छात्रों के लिए स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, हवादार और सुरक्षित कक्ष, साथ ही आपात निकास यानी कि इमरजेंसी एग्जिट जैसी मूलभूत सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। यह उपविधि पहले से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 434 के तहत अधिसूचित है, लेकिन अब इसका दायरा कोचिंग संस्थानों तक बढ़ाया जाएगा। सरकार की नजर अब फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी है। प्रस्तावित कानून में ऐसे संस्थानों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं जो किसी प्रतिष्ठित संस्थान का नाम इस्तेमाल कर संचालित करते हैं, परंतु जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजर छात्रों के साथ धोखा करता है या अचानक संस्थान बंद करता है, तो दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, जिन कोचिंग संस्थानों में 1000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, उन्हें अब अपने यहाँ मनोचिकित्सक नियुक्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान छात्रों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि परीक्षा की तैयारियों के दौरान होने वाले मानसिक दबाव और तनाव को कम किया जा सके। कुल मिलाकर झारखंड सरकार का यह प्रस्तावित कानून राज्य के कोचिंग सिस्टम में एक बड़ा सुधार लाने वाला है। इससे कोचिंग सेक्टर्स को न केवल जवाबदेह बनाया जा सकेगा,
बल्कि छात्रों के अधिकारों की भी रक्षा की जा सकेगी। आने वाले समय में अगर यह बिल कानून का रूप लेता है तो यह झारखंड में गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।